बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस हफ्ते का हॉरोस्कोप सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं बल्कि वार्निंग भी हो सकता है, क्योंकि 29 दिसंबर से 4 जनवरी के दरमियान कुछ ऐसे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो कुछ बुर्जों के लिए अनएक्सपेक्टेड लॉस और कुछ के लिए अचानक फायदा ला सकते हैं। आज का ये वीकली हॉरोस्कोप मंडे से संडे तक का है और मैं सिर्फ जनरल बातें नहीं करूंगी, मैं दिन ब दिन असर, दुश्मनों की चाल, नजर और नेगेटिव एनर्जी और वो चीजें बताऊंगी जिन पर लोग नॉर्मली यकीन नहीं करते, लेकिन बाद में कहते हैं काश पहले सुन लिया होता। इस हफ्ते कुछ लोगों को अपनों से धोखा, कुछ को हेल्थ का सडन इशू और कुछ को अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी बुर्ज वालों के लिए एक सीरियस वार्निंग है जो इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बुर्जे हमल, 29 दिसंबर मंडे से 4 जनवरी संडे हमल वालों के लिए ये हफ्ता इमोशनली हैवी रहने वाला है। तुम नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होते हो, लेकिन इस हफ्ते दिल के मामला थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करेंगे। मंडे 29 दिसंबर, इस दिन तुम्हारा मूड थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है। छोटी बात पर गुस्सा आ जाना या किसी अपने से बहस, इससे बचना बहुत जरूरी है। अगर इस दिन किसी ने तुमसे प्रोवोक किया तो खामोशी तुम्हारा बेस्ट वेपन होगी। वार्निंग, इस दिन कोई पुरानी बात या राज दोबारा सामने आ सकता है। ट्यूसडे 30 दिसंबर, ये दिन थोड़ा डेंजरस है। नजर, जेलसी और हिडन एनिमीज एक्टिव हैं। अगर काम या बिजनेस करते हो तो अपने प्लान्स हर किसी को मत बताओ। कुछ हमल वालों को इस दिन ऐसा लग सकता है जैसे कोई उनके काम में रुकावट डाल रहा हो। ये सिर्फ फीलिंग नहीं, ये हकीकत हो सकती है। इस दिन सदका जरूर दो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। बुध 31 दिसंबर, इस दिन तुम्हें अचानक कोई मैसेज या कॉल मिल सकती है जो तुम्हें कंफ्यूज कर दे। किसी पुराने दोस्त या एक्स कनेक्शन का वापस आना पॉसिबल है, लेकिन याद रखो हर वापस आने वाली चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होती। इमोशनल ट्रैप से बचे के रहना। जुमेरात 1 जनवरी, नया साल हमल के लिए मिक्स सिग्नल्स ला रहा है। सुबह का टाइम अच्छा है, लेकिन शाम तक एनर्जी डाउन हो सकती है। इस दिन हेल्थ का ख्याल रखो, सर दर्द, बीपी या स्लीप इश्यूज हो सकते हैं और इग्नोर किया तो अगले दिन प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जुम्मा 2 जनवरी, ये दिन तुम्हारे लिए थोड़ा रिलीफ लाता है। अगर किसी चीज का टेंशन था तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है, लेकिन पैसों के मामले में अभी भी एहतियात जरूरी है। इस दिन लोन देना या लेना अवॉइड करो। हफ्ता 3 जनवरी, इस दिन हमल वालों के लिए हिडन दुश्मन एक्सपोज हो सकता है। कोई ऐसा बंदा जो मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और बोलता था, उसका असल चेहरा सामने आ सकता है। इस सच को एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए है। इतवार 4 जनवरी, हफ्ते का सबसे बेहतर दिन। दिल हल्का महसूस होगा। फैमिली के साथ टाइम, ये थोड़ा सुकून मिलेगा। इस दिन कोई छोटी सी दुआ या नियत अगले हफ्ते के लिए तुम्हारी किस्मत सेट कर सकती है। बुर्जे सौर, 29 दिसंबर मंडे से 4 जनवरी संडे सूर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत सेंसिटिव है, खासकर पैसा, ट्रस्ट और घर के मामलात के हवाले से। तुम नॉर्मली स्टेबल होते हो, लेकिन इस हफ्ते प्लैनेटरी एनर्जी तुम्हारे ओवर थिंकिंग की तरफ जा सकती है। पीर 29 दिसंबर, इस दिन तुम्हारा फोकस पैसों पर रहेगा। कोई पेमेंट अटकी हुई है या किसी से पैसे लेने हैं, उसका प्रेशर दिमाग पर होगा। अगर किसी ने कहा बस कल हो जाएगा तो समझ जाओ डिले होगा। मंगल 30 दिसंबर, ये दिन हिडन नेगेटिविटी का है। कुछ सूर वालों पर नजर या जेलसी का असर हो सकता है, खासकर जो लोग थोड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं या ग्रोथ पैसे वे है। इस दिन थकान या बिना वजह इरिटेट होना कॉमन रहेगा। इस दिन कोई रिलीजियस चीज सुनना या तस्बीह करना तुम्हारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेगा। बुध 31 दिसंबर, यह दिन इमोशनली कंफ्यूजिंग है।
कोई अपना तुमसे ऐसी बात कह सकता है जो दिल को लग जाए। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर सच तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता। अगर किसी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाली है तो उसे अपने दिल पर मत लेना। जुमेरात 1 जनवरी। नया साल सूर वालों के लिए फाइनेंशियली रियलिटी चेक लाता है। इस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि अब प्लानिंग के बगैर काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों को इस दिन अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है, गाड़ी, हेल्थ या घर से रिलेटेड। इस दिन रिस्की डिसीजंस अवॉइड करो। जुम्मा 2 जनवरी। ये दिन थोड़ा होपफुल है। अगर किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो इस दिन आइडिया मिल सकता है। कोई सीनियर बंदा या एक्सपीरियंस शख्स तुम्हें यूजफुल एडवाइस दे सकता है, लेकिन हर एडवाइस फॉलो करना जरूरी नहीं है। सिर्फ वो लो जो तुम्हारी सिचुएशन को सूट करे। हफ्ता 3 जनवरी। इस दिन सीक्रेट एनिमीज एक्टिव हैं। कोई तुम्हारी सक्सेस से खुश नहीं, वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे से काम बिगाड़ सकता है। अगर वर्क प्लेस या बिजनेस है तो डॉक्यूमेंट्स, चैट्स और डील्स डबल चेक करना जरूरी है। अपनी नेक्स्ट मूव सबको मत बताओ। इतवार 4 जनवरी। हफ्ते का बेस्ट दिन, सुकून, फैमिली टाइम और थोड़ी मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। इस दिन अगर तुम आने वाले हफ्ते की प्लानिंग कर लो तो आगे जाकर बड़ी गलतियों से बच सकते हो। बुर्जे जौजा 29 दिसंबर मंडे से 4 जनवरी संडे तक जौजा वालों के लिए ये हफ्ता जबान, राज और दोहरा रवैया का है। तुम बोलना जानते हो, लेकिन इस हफ्ते किसी गलत जुमले का नुकसान बहुत महंगा पड़ सकता है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान किसी पर भरोसा करना है और किसी पर नहीं। पीर 29 दिसंबर। हफ्ते का पहला दिन ही कंफ्यूजन के साथ स्टार्ट होता है। तुम्हारा दिमाग एक चीज कहता है और दिल कुछ और। इस दिन कोई मैसेज, कॉल या पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है जो तुम्हें इमोशनली हिला देगी। इस दिन जल्दी रिएक्शन मत देना। जौजा की एक गलती अक्सर बात को बिगाड़ देती है। मंगल 30 दिसंबर। ये दिन हिडन एनिमीज का है, खासकर वो लोग जो तुम्हारी लाइफ में बहुत स्वीट बनते हैं। कोई तुम्हारी बात आगे पीछे करके गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश कर सकता है। नजर और हसद का असर जौजा वालों पर इस दिन ज्यादा होता है, जिस दिन अपनी पर्सनल बातें सिर्फ अपने तक रखो। बुध 31 दिसंबर। ये दिन इमोशनली हैवी है। कोई ऐसा शख्स जिसे तुम एक्सपेक्ट नहीं करते तुम्हें डिसअपॉइंट कर सकता है। कुछ जौजा वालों के लिए ये दिन बिट्रेल का भी हो सकता है। दोस्ती हो या रिलेशनशिप, यहाँ एक बात याद रखना, जो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता वो तुम्हारा नहीं हो सकता। जुमेरात 1 जनवरी। नया साल जौजा वालों के लिए डिसीजन मेकिंग टेस्ट लेकर आता है। तुम जो ऑप्शंस के बीच फंस सकते हो, एक सेफ, एक रिस्की। इस दिन जल्दी फैसला मत करो। यूनिवर्स तुम्हें सिग्नल देगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से देखना होगा। लीगल या फाइनेंशियल काम इस दिन पोस्टपोन करना बेहतर है। जुम्मा 2 जनवरी। ये दिन थोड़ा रिलीफ देता है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। कोई पुराना दोस्त या अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन याद रखो, हर मदद सच्ची नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आते हैं। हफ्ता 3 जनवरी। इस दिन एनर्जी बहुत तेज होती है। जौजा वाले ज्यादा बोलते हैं और यही गलती होती है। अगर गुस्सा आया तो खामोशी बेहतर है। इस दिन झूठ, मैनिपुलेशन या इमोशनल ड्रामे से दूर रहो, वरना बात तुम्हारे कंट्रोल से निकल सकती है। इतवार 4 जनवरी। ये दिन सेल्फ रियलाइजेशन का है। तुम्हें समझ आ जाएगा कि किससे दूर रहना है और किसके करीब। इस दिन थोड़ा अकेले वक्त गुजारना तुम्हें बहुत क्लैरिटी देगा। बुर्जे सरतान 29 दिसंबर पीर से 4 जनवरी इतवार तक सरतान वालों के लिए ये हफ्ता दिल, घर और पुराने जख्मों का है। तुम अक्सर सबका ख्याल रखते हो, लेकिन इस हफ्ते तुम्हें समझ आएगा कि हर रिश्ता वापस उतना ही देना है जितना तुम देते हो। इस हफ्ते का थीम है अपना दिल बचाओ। पीर 29 दिसंबर। हफ्ते का आगाज ही हैवी इमोशंस के साथ होता है। कोई फैमिली रिलेटेड बात या घर का मसला तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। तुम चुप रहकर सब बर्दाश्त करते हो, लेकिन इस दिन अंदर ही अंदर घुटन महसूस होगी। अपने जज्बात दबाओ मत, लेकिन गलत जगह एक्सप्रेस भी मत करो। मंगल 30 दिसंबर। ये दिन इमोशनल मैनिपुलेशन का है। कोई करीबी शख्स, पार्टनर, रिश्तेदार या दोस्त तुम्हारी फीलिंग्स का फायदा उठा सकता है। तुम सॉफ्ट हो और ये लोग बात जानते हैं।
इस दिन नजर और नेगेटिव एनर्जी सरतान वालों को ज्यादा इफेक्ट करती है। सदका या दुआ जरूर करो। बुध 31 दिसंबर, इस दिन पुरानी यादें वापस आती हैं। कोई पुराना रिश्ता या कोई ऐसा वादा जो पूरा नहीं हुआ, तुम सोचोगे कसम से मैंने गलत इंसान पर यकीन कर लिया। इस दिन इमोशनल डिसीजंस बिल्कुल मत लेना। ईयर एंड इमोशंस तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। जुमेरात 1 जनवरी, नया साल सरतान वालों के लिए इमोशनल रीसेट का मौका लाता है। तुम महसूस करोगे कि अब सब कुछ खुश रहना मुमकिन नहीं। ये दिन तुम्हें सिखा देता है कि बाउंड्रीज बनाना गुनाह नहीं। ये लोग तुम्हारी लिमिट्स रिस्पेक्ट नहीं करते, वो तुम्हारी जिंदगी के लिए हैवी हो सकते हैं। जुम्मा 2 जनवरी, इस दिन थोड़े सुकून वाली एनर्जी होती है। कोई अच्छा मैसेज या किसी अपने का सपोर्ट तुम्हें हल्का महसूस करवा सकता है, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। हर अच्छा लम्हा परमानेंट नहीं होता। हफ्ता 3 जनवरी, ये दिन घर के माहौल के लिए सेंसिटिव है। छोटी सी बात बड़ी बहस बन सकती है। अगर तुम गुस्सा हो गए तो बात बिगड़ सकती है। इस दिन जबान से निकला हर लफ्ज बाद में रिग्रेट बन सकता है। इतवार 4 जनवरी, ये दिन सेल्फ केयर का है। तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम भी डिजर्व करते हो पीस और रिस्पेक्ट। अकेले बैठकर सोचना, दुआ करना या थोड़ा डिस्टेंस लेना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इस हफ्ते का सबसे बड़ा लेसन, हर रिश्ता कुर्बानी के काबिल नहीं होता। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, लेकिन हर कोई उसकी कदर नहीं करता। अपनी एनर्जी बचाओ, अपने घर और अपने जज्बात की हिफाजत करो। अल्लाह तुम्हें हसद, इमोशनल दुख और गलत लोगों से महफूज रखे। आमीन। बुर्जे असद 29 दिसंबर, पीर से 4 जनवरी इतवार असद वालों के लिए तुम स्पॉटलाइट के आदी हो, लेकिन याद रखो जब रोशनी ज्यादा हो तो साए भी गहरे हो जाते हैं। इस हफ्ते का थीम है इज्जत को संभाल कर रखना। पीर 29 दिसंबर, हफ्ते की शुरुआत सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ होती है, लेकिन एक चीज मिस हो रही है। लोग तुम्हें देख रहे हैं, बोल नहीं रहे। ऑफिस या सोशल सर्कल में कोई तुम्हारी बात नोट कर रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस छुपी हुई दुश्मनी को जगा देती है। मंगल 30 दिसंबर, यह दिन ईगो ट्रिगर का है। किसी की बात तुम्हें छोटी लग सकती है, लेकिन असल में वो तुम्हें टेस्ट कर रहा होगा। अगर रिएक्ट किया तो बात तुम्हारे खिलाफ जा सकती है। असद वालों पर इस दिन हसद और नजर का असर ज्यादा होता है। अपनी सक्सेस का दिखावा कम रखो। बुध 31 दिसंबर, ईयर एंड तुम्हें अपनी पोजीशन या रेपुटेशन के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। क्या तुम वाकई उतना स्ट्रांग हो जितना दिखाते हो, या सिर्फ इमेज स्ट्रांग है? इस दिन कोई सीक्रेट या पुरानी बात बाहर आ सकती है जो तुम्हारी इमेज को हिला देगी। जुमेरात 1 जनवरी, नया साल तुम्हें एक चॉइस देता है, ईगो बचाओ या इज्जत। तुम दोनों एक साथ नहीं रख सकते। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वो ही तुम्हारी कमजोरी भी जानते हैं। हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता। जुम्मा 2 जनवरी, इस दिन थोड़ी रिलीफ मिलती है। कोई सीनियर बॉस या इन्फ्लुएंशियल शख्स तुम्हें सपोर्ट दे सकता है, लेकिन याद रखो सपोर्ट तभी मिलता है जब तुम हम्बल रिक्वेस्ट करते हो। हफ्ता 3 जनवरी, ये दिन रिस्की है। पब्लिक आर्ग्यूमेंट, सोशल मीडिया रिएक्शन या गलत स्टेटमेंट तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जो बात तुम मजाक समझ रहे हो वो तुम्हारे खिलाफ वेपन बन सकती है। इतवार 4 जनवरी, ये दिन रियलाइजेशन का है। तुम महसूस करोगे कि हर ताली ताकत की निशानी नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। अगर तुम ईगो को थोड़ा साइड पर रखोगे तो अगले हफ्ते तुम्हारा मकाम और स्ट्रांग हो सकता है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक, पावर को शोर नहीं कंट्रोल चाहिए। तुम लीडर हो, लेकिन लीडर वो होता है जो सबसे पहले खुद जीते। अल्लाह तुम्हें हसद, बुरी नजर और गलत फैसलों से महफूज रखे। आमीन। बुर्जे सुंबला 29 दिसंबर, पीर से 4 जनवरी इतवार सुंबला वालों के लिए तुम ज्यादा बोलते नहीं हो, लेकिन दिमाग कभी चुप नहीं होता। इस हफ्ते का थीम है सोच के बोझ। तुम स्ट्रॉन्ग लगते हो, मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ संभाल रहे हो। पीर 29 दिसंबर, हफ्ते की शुरुआत मेंटल प्रेशर के साथ होती है। काम, जिम्मेदारियां और लोगों की एक्सपेक्टेशंस सब एक साथ तुम पर आ जाती हैं। ओवर थिंकिंग से छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। मंगल 30 दिसंबर,
इस दिन तुम हर चीज एनालाइज करोगे, किसी ने क्या कहा, किसने क्या मतलब लिया, सब कुछ दिमाग में घूमता रहेगा। इस दिन सुंबलों पर नजर और नेगेटिव एनर्जी का असर ज्यादा होता है, खासकर जब तुम ज्यादा थके हुए हो। बुध 31 दिसंबर, साल खत्म हो रहा है और तुम अपने आप से सवाल कर रहे हो, मैंने क्या अचीव किया, मैं कहाँ गलत था। ये दिन इमोशनल हैवी है, पास्ट की गलतियां तुम्हें गिल्ट में डाल सकती हैं। जुमेरात 1 जनवरी, नया साल तुम्हें फ्रेश स्टार्ट का सिग्नल देता है, लेकिन तुम पुरानी टेंशन छोड़ने को तैयार नहीं हो। तुम चाहते हो सब परफेक्ट हो, मगर परफेक्शन का प्रेशर तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। हर चीज तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती। जुम्मा 2 जनवरी, इस दिन बॉडी सिग्नल देना शुरू करती है। हेडेक, स्लीप इशू या स्टमक प्रॉब्लम इग्नोर मत करना, ये स्ट्रेस का नतीजा हो सकता है, सिर्फ थकान नहीं। हफ्ता 3 जनवरी, कोई क्लोज शख्स तुमसे इमोशनल सपोर्ट चाहेगा, लेकिन तुम खुद खाली महसूस कर रहे हो। तुम सबका ख्याल रखते हो लेकिन अपना नहीं। इस दिन दुआ और थोड़ी सी खामोशी तुम्हें बैलेंस दे सकती है। इतवार 4 जनवरी, ये दिन रियलाइजेशन का है। तुम समझ जाओगे कि हर चीज कंट्रोल करना जरूरी नहीं और हर प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं होती। अगर तुमने इस दिन थोड़ी सी छोड़ दी तो अगले हफ्ते मेंटल सुकून आ सकता है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक, तुम सिर्फ दिमाग नहीं हो, तुम इंसान हो। रेस्ट लेना जरूरी नहीं और मदद मांगना शर्म की बात नहीं। अल्लाह तुम्हें जहनी बोझ, बुरी नजर और बेवजह फिक्र से महफूज रखे। आमीन। बुर्जे मीजान 29 दिसंबर, पीर से 4 जनवरी इतवार मीजान वालों के लिए। तुम सबको खुश रखना जानते हो, लेकिन अक्सर खुद को भूल जाते हो। इस हफ्ते का थीम है 2 रास्तों के दरमियान फंस जाना। तुम्हारा मसला ये नहीं कि तुम गलत हो, मसला ये है कि तुम डिसीजन लेने से डरते हो। पीर 29 दिसंबर, हफ्ते का पहला दिन कंफ्यूजन के साथ शुरू होता है। तुम किसी सिचुएशन में न्यूट्रल रहना चाहते हो, लेकिन सामने वाले तुमसे क्लियर जवाब चाह रहे हैं। इस दिन हाँ कहकर बाद में ना सोचना तुम्हें प्रॉब्लम में डाल सकता है। मंगल 30 दिसंबर, इस दिन मीजान वालों पर लोगों का प्रेशर ज्यादा होता है। कोई तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है, खासकर कोई जो तुम्हारी सॉफ्टनेस जानता हो। नजर का असर भी स्ट्रांग है, खासकर अगर तुम अपने प्लान्स पर हर किसी को बता देते हो। बुध 31 दिसंबर, साल खत्म हो रहा है और तुम पिछले साल के फैसलों पर सोच रहे हो, क्या मैंने सही चूज किया, क्या मुझे और बोल्ड होना चाहिए था। यह दिन रिग्रेट को ट्रिगर करता है, लेकिन याद रखो हर डिसीजन उस वक्त की समझ के साथ होता है। जुमेरात 1 जनवरी, नया साल तुम्हें एक चॉइस देता है, या तो लोगों को खुश रखो या खुद को। तुम दोनों को एक साथ खुश नहीं रख सकते। इस दिन जो डिसीजन में सिर्फ लोग क्या कहेंगे की वजह से लोगे, वो बाद में बोझ बनेगा। जुम्मा 2 जनवरी, इस दिन मीजान वालों के लिए रिलेशनशिप एनर्जी स्ट्रांग होती है। कोई पुराना रिश्ता दोबारा कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन नीयत क्लियर नहीं होगी। इमोशनल ट्रैप से बच के रहना, हर मुस्कुराहट सच नहीं होती। हफ्ता 3 जनवरी, इस दिन तुम्हें अपनी बाउंड्रीज टेस्ट हुई नजर आ रही। कोई तुम्हारी काइंडनेस का फायदा उठाना चाहेगा और कोई तुम्हें चुप रह जाओगे। ये दिन है जब हिडन जेलसी सरफेस होती है, खासकर क्लोज सर्कल में। इतवार 4 जनवरी, ये दिन क्लैरिटी देता है। तुम समझ जाओगे कि न्यूट्रल रहना हर दफा स्मार्ट चॉइस नहीं होता। अगर तुमने इस दिन एक साइड चूज कर ली तो अगले हफ्ते जहनी सुकून मिलेगा। इस हफ्ते का सबसे बड़ा लेसन, बैलेंस का मतलब खुद को कुर्बान करना नहीं होता। तुम्हारा हक है क्लियर बोलना, क्लियर रहना और क्लियर डिसीजन लेना। अल्लाह तुम्हें बुरी नीयत, इमोशनल मैनिपुलेशन और नजरे बद से महफूज रखे। आमीन। बुर्जे अकरब 29 दिसंबर, पीर से 4 जनवरी इतवार अकरब वालों के लिए। तुम वो लोग हो जो सब कुछ महसूस कर लेते हो लेकिन बताते कुछ नहीं। इस हफ्ते का थीम है जो छुपा है वही सबसे ज्यादा डेंजरस है। तुम इस हफ्ते सिर्फ लोगों के अल्फाज नहीं, उनकी नीयत भी महसूस करोगे। पीर 29 दिसंबर, हफ्ते का आगाज अंदरूनी बेचैनी के साथ होता है। तुम्हें लगेगा कि कुछ लोग तुमसे कुछ छुपा रहे हैं और यह सिर्फ वहम नहीं होगा। इस दिन हर किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। मंगल 30 दिसंबर, इस दिन पावर स्ट्रगल का सिग्नल है। कोई तुम्हें डोमिनेट करना चाहेगा या तुम पर डिसीजन थोपना चाहेगा।
नजर और जेलसी स्ट्रांग है, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में। आज कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। बुध 31 दिसंबर, पुराना साल खत्म हो रहा है और पुराने जख्म फिर से याद आ सकते हैं। किसी पुराने धोखे या बेट्रेल की मेमोरी ट्रिगर हो सकती है। गुस्सा कंट्रोल में रखो, वरना एक पुरानी बात नया झगड़ा बन सकती है। जुमेरात 1 जनवरी, नया साल तुम्हें एक हिडन ट्रुथ सिखा सकता है। किसी शक का जवाब आज मिल सकता है, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। ये दिन है जब सच का सामना करना तुम्हें फ्री करेगा। जुम्मा 2 जनवरी, इमोशनल डेप्थ का दिन है। तुम्हें किसी से बहुत करीब महसूस होगे या किसी से अचानक दूरी महसूस होगी। इस दिन इमोशनल मैनिपुलेशन का रिस्क है। जो ज्यादा प्यार दिखा रहा है वो सबसे ज्यादा कंट्रोल चाहे हो सकता है। हफ्ता 3 जनवरी, इस दिन हिडन एनिमीज का एंगल स्ट्रॉन्ग है। कोई जो सामने से दोस्त लगता है पीछे से तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन जरूरी है, स्पेशली रात के वक्त। रिकॉर्डिंग के दौरान थोड़ा पॉज प्लस साइलेंस इज इक्वल टू फेयर इफेक्ट। इतवार 4 जनवरी, क्लैरिटी का दिन। तुम फाइनली डिसाइड कर लोगे कि किस पर भरोसा करना है और किसी से डिस्टेंस रखना है। अगर तुमने आज कट ऑफ का डिसीजन नहीं लिया तो अगले हफ्ते मेंटल पीस नहीं मिलेगा। इस हफ्ते तुम्हारी ताकत तुम्हारी इंट्यूशन है। जो दिल वार्निंग दे उसे इग्नोर मत करना। अल्लाह तुम्हें छुपी हुई दुश्मनी, हसद और बुरी नीयत से महफूज रखे। आमीन। बुर्जे कौस 29 दिसंबर पीर से 4 जनवरी इतवार कौस वालों के लिए तुम्हें इस हफ्ते बहुत कुछ अच्छा लग रहा होगा। प्लान्स भी बन रहे हैं, उम्मीदें भी हाई हैं, लेकिन मसला यह है कि हर रोशनी रास्ता नहीं होती। इस हफ्ते का थीम है ज्यादा कॉन्फिडेंस ज्यादा नुकसान। पीर 29 दिसंबर, हफ्ते का आगाज पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता है। तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन यही गलती हो सकती है। आज की ओवर प्लानिंग फ्यूचर की कंफ्यूजन बन सकती है। मंगल 30 दिसंबर, इस दिन किसी ऑफर या प्रपोजल का चांस है। चीज अट्रैक्टिव होगी लेकिन डिटेल्स वैग्यू होंगी। आज जो चीज टू गुड टू बी ट्रू लगे वो वाकई ट्रू नहीं होती। बुध 31 दिसंबर, ईयर एंड एनर्जी तुम्हें इमोशनल बना रही है। तुम कोई प्रॉमिस कर सकते हो जो बाद में निभाना मुश्किल हो। आज के अल्फाज कल का बोझ बन सकते हैं। जुमेरात 1 जनवरी, नया साल तुम्हें नया वर्जन देता है। आइडियाज स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन एग्जीक्यूशन वीक हो सकता है। आज सिर्फ सोचो, डिसीजन मत लो। जुम्मा 2 जनवरी, रिस्क लेने का दिल करेगा। ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट या किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट का मूड हो सकता है। आज का एक गलत स्टेप वीक्स तक के नुकसान दे सकता है। हफ्ता 3 जनवरी, रियलिटी चेक का दिन। तुम्हें एहसास होगा कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कोई आदमी या सिचुएशन तुम्हें कंफ्यूज कर रही होगी। अपनी इंट्यूशन इग्नोर मत करो। इतवार 4 जनवरी, क्लैरिटी धीरे धीरे आती है। तुम डिसाइड करोगे ये कौन सा रास्ता छोड़ना है और कौन सा रखना है। आज का मैच्योर डिसीजन तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। सबसे बड़ी प्रोटेक्शन स्लो डिसीजंस हैं। जो चीज जल्दी करवा रही हो वो तुम्हारी नहीं है। अल्लाह तुम्हें गलत रास्तों, झूठी उम्मीदों और गलत फैसलों से महफूज रखे। आमीन। बुर्जे जद्दी 29 दिसंबर पीर से 4 जनवरी इतवार जद्दी वालों के लिए यह हफ्ता तुम्हारे लिए हल्का नहीं है। तुम स्ट्रांग हो, लोग तुम पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इस हफ्ते तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इम्तिहान बन सकती है। इस हफ्ते का थीम है जिम्मेदारी उठना अच्छी बात है, खुद को दबाना नहीं। पीर 29 दिसंबर, हफ्ते का आगाज जिम्मेदारी के साथ होता है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन याद रखो हर मसला तुम्हारा अकेले का नहीं होता। मंगल 30 दिसंबर, करियर का या काम से रिलेटेड प्रेशर बढ़ता महसूस होगा। बॉस, क्लाइंट या फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैवी होंगी। आज ओवर कमिटमेंट से बचना जरूरी है। बुध 31 दिसंबर, ईयर एंड तुम्हें पास्ट डिसीजंस याद दिला सकता है। तुम सोचोगे मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, मगर मिला क्या? ये सोच तुम्हें अंदर से थका सकती है। जुमेरात 1 जनवरी, नया साल तुम्हें नया टारगेट देगा। तुम प्लान बनाना चाहोगे और फिर से सब कुछ कंट्रोल में लेना चाहोगे, लेकिन आज प्लानिंग के साथ रेस्ट भी जरूरी है। जुम्मा 2 जनवरी, फाइनेंशियल या प्रोफेशनल डिसीजन सामने आ सकता है। तुम लॉजिकली सोचोगे
मगर इमोशनल लोड डिसीजन को हैवी बना देगा। सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी सुनो। हफ्ता 3 जनवरी। इस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने अपनी नीड्स बहुत इग्नोर की हैं। किसी अपने से बात करने का मौका मिलेगा, उसे मत छोड़ना। खामोशी हर बात स्ट्रेंथ नहीं होती। इतवार 4 जनवरी। इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट दिन तुम डिसाइड करो। ये सब कुछ अकेले उठाना बंद करना है। आजकल एक इमोशनल रिलीज तुम्हें अंदर से हल्का कर देगा। ओवरऑल मैसेज, इस हफ्ते तुम्हारी असली जीत सेल्फ केयर है। जो बंदा सबका ख्याल रखता है उसे भी किसी का ख्याल चाहिए होता है। अल्लाह तुम्हें थकन, गम और बेजान जिम्मेदारियों से महफूज रखे। आमीन। बुर्जे दिलो। 29 दिसंबर पीर से 4 जनवरी इतवार दिलों वालों के लिए। तुम्हारा दिमाग तेज है, सोच अलग है, मगर इस हफ्ते तुम्हारा दिल थोड़ा पीछे रह गया है। इस हफ्ते का थीम है अलग होना अच्छा है, लेकिन अकेला हो जाना नहीं। पीर 29 दिसंबर। हफ्ते का स्टार्ट तुम्हें कोई डिस्कनेक्टेड फील करवा सकता है। लोग बात कर रहे होंगे मगर तुम्हारा दिमाग कहीं और होगा। इस इमोशनल डिस्टेंस को इग्नोर मत करो। मंगल 30 दिसंबर। कोई अनयूजुअल आइडिया या नया थॉट दिमाग में आएगा। तुम सोचोगे लोग मुझे समझाते क्यों नहीं। हर बात समझना जरूरी नहीं, मगर खुद को समझाना जरूरी है। बुध 31 दिसंबर। ईयर एंड तुम्हें रियलाइजेशन देगा, या कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी यूजफुलनेस तक साथ देंगे। ये बात थोड़ी हर्टफुल हो सकती है, मगर जरूरी भी है। जुमेरात 1 जनवरी। न्यू ईयर तुम्हें नया विजन देता है। तुम फ्यूचर के बारे में डिफरेंट सोचना शुरू करोगे, लेकिन याद रखो हर नया आइडिया फौरन शेयर करना जरूरी नहीं। जुम्मा 2 जनवरी। इस दिन किसी क्लोज पर्सन से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तुम लॉजिकल बात करोगे और सामने वाला इमोशनल रिस्पॉन्स देगा। यहाँ बैलेंस टूट जाता है। हफ्ता 3 जनवरी। आज तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम अपनी फीलिंग्स को बहुत कैजुअली इग्नोर कर रहे हो। थोड़ा रुक कर खुद से पूछना जरूरी है, मैं ठीक हूँ या सिर्फ स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ। इतवार 4 जनवरी। हफ्ते का सबसे पावरफुल दिन। आज कोई बात या कोई मैसेज तुम्हारी थिंकिंग शिफ्ट कर देगा। तुम इमोशनल क्लैरिटी फील करोगे और ये रिलीफ देगा। इस हफ्ते तुम्हें ये सीखना है कि अलग होना तुम्हारी स्ट्रेंथ है, मगर कनेक्शन तुम्हें जरूरत देगा। अल्लाह तुम्हें गलत फहमियों, तन्हाई और बेवजह डिस्टेंस से महफूज रखे। आमीन। बुर्जे हूत 29 दिसंबर पीर से 4 जनवरी इतवार। तुम इस हफ्ते सबसे ज्यादा महसूस करने वाले लोग हो। इस हफ्ते का थीम है जो महसूस हो रहा है जरूरी नहीं वो झूठ हो। पीर 29 दिसंबर। हफ्ते का स्टार्ट तुम्हें थोड़ा हैवी फील करवा सकता है। बिना वजह उदासी या दिल का बोझ महसूस होगा, इसे इग्नोर मत करो। ये किसी बात का इशारा है। मंगल 30 दिसंबर। आज तुम ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हो। लोगों की बातें सीधा दिल पर लग सकती हैं। नजर या नेगेटिव एनर्जी का असर महसूस हो सकता है, इसलिए अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो। बुध 31 दिसंबर। ईयर एंड तुम्हें पुरानी यादें या अधूरे ख्वाब याद दिला सकता है। तुम सोचोगे काश मैं उस वक्त ये फैसला ना करता। पास में ज्यादा मत रखो। जुमेरात 1 जनवरी। न्यू ईयर तुम्हें होप देता है, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन भी। तुम बहुत कुछ चाहते हो मगर डायरेक्शन क्लियर नहीं। दुआ और साइलेंस तुम्हारी मदद करेगी। जुम्मा 2 जनवरी। इस दिन किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना नुकसान दे सकता है। तुम इमोशनल होकर किसी को अपनी जरूरत बना सकते हो। हर कोई तुम्हारी सॉफ्टनेस समझने के काबिल नहीं होता। हफ्ता 3 जनवरी। आज तुम्हारी इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। जो जो चीज तुम्हें अजीब लग रही है उसका रीजन समझ आ सकता है। ख्वाब या गट फीलिंग को इग्नोर मत करो। इतवार 4 जनवरी। हफ्ते का इमोशनल क्लोजर। आज तुम थोड़ा हल्का महसूस करोगे, जैसे दिल का बोझ कम हो गया हो। तुम रियलाइज करोगे कि तुम बहुत कुछ महसूस करते हो, मगर हर बोझ तुम्हारा नहीं। इस हफ्ते तुम्हें अपनी बाउंड्रीज सीखनी है। हर दर्द अपना नहीं, हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। अल्लाह तुम्हें नजर, जज्बाती नुकसान और गलत लोगों से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, अगर इस हफ्ते के जायचे में कोई एक बात आपके दिल को लगी हो या आपको रुक कर सोचने पर मजबूर की गई हो, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको सही फैसलों की तौफीक अता फरमाए। हम याद रखें कि असल इल्म, असल तकदीर और नतीजा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है। हम तो सिर्फ इशारे पढ़ते हैं। हिदायत अल्लाह ही देता है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए।
आपके दिलों को सुकून दे और आने वाला हफ्ता खैर, बरकत और हिफाजत वाला बनाए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात